ओके। अगली क्लास वाले जल्दी से आ जाइए सब, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हिंदू वोकैबुलरी आज 7 जून है, तो देखिए क्या है। 7 जून की है। एब्सॉल्व हम देख रहे हैं, इसकी मीनिंग दे रखी है, टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट और ऑब्लिगेशन। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा डिटेल में आज। तो क्या है, किसी को फ्री कर देना उसके गिल्ट से। मतलब क्या बेटा, गिल्ट से तो क्या चीज से फ्री कर रहे हैं हम? गिल्ट मतलब क्या नहीं बता रहे यार तुम लोग। गिल्ट मतलब गलती का एहसास से हमें क्या कर दिया, तुमने गलती करी नहीं। गलती करी है और तुमने गलती नहीं करी है, यही मतलब वो सेंटेंस का, गिल्ट का। टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, ठीक है। कुछ करा था उसको, उसका बहुत ज्यादा गिल्ट था, हमने क्या करा, उसको एहसास दिलाया कि यार तुम्हारी गलती से नहीं हुआ है। जैसे मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई, मुझे लग रहा है मेरी वजह से हुई है, पर मुझे आके लोगों ने कंसोल किया कि नहीं आपकी वजह से नहीं हुई है, उसकी मौत आई थी, वो हो गई। भले ही आप बाइक चला रहे थे, आपने उड़ा दिया पहाड़ से दूसरी तरफ, आप पेड़ पर कूद गए, वो निकल गया बाइक के साथ, पीछे बैठा हुआ था, लेकिन आपकी गलती नहीं थी, ठीक है। आइए, तो हिंदी वर्ड दे रखा है, मुक्त करना, दोष मुक्त करना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया, एक्सोनरेट, ठीक है, या फिर फॉरगिव करना, या फिर एक्विट करना। एक्विट इज अ लीगल वर्ड, ठीक है। मेरा मकसद था लीगल वर्ड भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करूं। लीगल इंग्लिश आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, और आपके बीएलएलबी में खासतौर से बीए वालों के लिए, नॉर्मल इंग्लिश जो बीए वाली क्लास कर रहे हैं, जो बीएलएलबी वाले उनके लिए ये वाला वर्ड, एक्विट वाला वर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। एक्विट क्या है, बेसिकली आपने अभी पढ़ लिया। एक्विट मतलब होगा एब्सॉल्व, या फिर आपको एक्सोनरेट, या फिर फॉरगिव करना, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। एक्विट का लीगल वर्ड एग्जैक्ट क्या है मैं बता दूं आपको, ये क्या है, शर्मिंदगी। ओके, शर्मिंदगी, ठीक से एक वर्ड लाते हैं सब, ठीक है, चलो अच्छी बात है। गिल्ट मतलब शर्मिंदगी, सही है, उर्दू का वर्ड है आई थिंक। तो एक्विट मतलब हो गया बेसिकली, कोर्ट में आप गए, कोर्ट में दो तरह की चीजें होती हैं, समझ लो। एक होता है कन्विक्ट, होता है एक्विट। कन्विक्ट मतलब आपको दोषी पाया गया, डेट इज कन्विक्ट। आपको दोषी नहीं पाया गया, डेट इज एक्विट। तो एक्विट इज अ लीगल वर्ड, किस वजह से एक्विट इज अ लीगल वर्ड, समझ गए। अब एंटोनिम क्या हो गया, ब्लेम करना, कंडेम करना, या फिर एक्यूज करना। नहीं नहीं, तुम नहीं करा है, तुम नहीं करा है, बाइक से क्यों कूदे तुम भी कूद जाते साथ में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पे आओ। गगोईज डेनाइल एम टू एब्सॉल्व हिम फॉर पाकिस्तान लिंक एलिगेशन। कोई भाई साहब हैं, उनको बताया गया कि नहीं नहीं आपका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं, आप इस चीज में मत पढ़िए, ठीक है। कोई भी एग्जांपल बनाओ। रिलेटेड वर्ड्स क्या हो गए, यानी और कुछ अगर हम वर्ड देखें, और सिनोनिम क्या हो गए, एब्सोल्यूशन मतलब रिलेटेड वर्ड्स मतलब एब्सॉल्व वाले का वर्ड जो है उसका सेम ये एंटोनिम सिनोनिम इस वर्ड का भी होगा। एब्सोल्यूशन का भी सेम पूरा आएगा, और एब्सॉल्व का भी सेम आएगा एंटोनिम सिनोनिम। यानी और 2 वर्ड मैंने आपको दे दिए, यानी एक में ही 3 है, ठीक है, जिसमें आप बाकी मीनिंग भी पढ़ सकते हो। अब ऑपरेशन, ये क्या होता है, ऑपरेशन 3, ठीक है। प्रोलॉन्ग, क्रूअल और अनजस्ट ट्रीटमेंट और कंट्रोल, कई सारी मीनिंग है आपका, ठीक है। कोई क्रूअल नेचर का होना, अनजस्ट ट्रीटमेंट करते रहना, किसी के साथ गलत ट्रीटमेंट करते रहना जो जस्टिसेबल नहीं है, और कंट्रोल यानी दमन और क्या, अत्याचार, ठीक है। सिनोनिम देखिए, परसिक्यूशन, टायरेनी, अच्छा ये टायरेनी वर्ड है आपका लीगल वर्ड, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, टायरेनी आता है अक्सर। और सब्जुगेशन इज ऑल्सो अ लीगल वर्ड, ठीक है। एंटोनिम हो गया इसका फ्रीडम, आजादी, जस्टिस और लिबरेशन। तो अगर मैं पूछूं कल को कि लिबरल लोग कौन होते थे, देखो लिबरल भी जैसे मोनार्की होती है, जैसे सोशलिस्ट लोग होते हैं, वैसे लिबरल लोग भी होते हैं। तो लिबरल यहीं से बना है, लिबरल ये एंटोनिम है ना लिबरल। तो लिबरल कौन हो गए बेटा, लिबरेशन से बताओ जरा सा मुझे, जो आजादी की बात करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, AUUDF प्रोटेस्टेड द ऑपरेशन ऑफ आसाम मुस्लिम्स एज फॉरनर्स। तो भाई ये कोई थे, इन्होंने क्या आसाम मुस्लिम के साथ जो गलत हो रहा था फॉरनर्स को लेकर के, तो कुछ प्रोटेस्ट किया। सेंटेंस आप कुछ भी पढ़ लो। रिलेटेड वर्ड्स पे आओ, ऑपरेस, ऑपरेस की भी ये सेम चीज है, और ऑपरेसिव का भी ये सेम निकल के आएगा। हिंडर पे आओ, हिंडर का मतलब होता है टू क्रिएट डिफिकल्टीज और डिले प्रोग्रेस। किसी चीज को, तो किसी के लिए आप मुश्किलात पैदा करो, दैट इज आपका हिंडर। ये तो सिंपल वर्ड है, आई थिंक आप जानते होंगे। सिनोनिम इसका ऑब्स्ट्रक्ट है, इम्पीड है और हैम्पर। इम्पीड इज अ लीगल इंग्लिश वर्ड। एंटोनिम एसिस्ट, फैसिलिटेट और प्रमोट। तो एसिस्ट इज अ लीगल एंटोनिम, ठीक है, एसिस्ट करना। आई वांट टू एसिस्ट यू एज एन एडवोकेट, तो दैट इज अ वर्ड यू कैन यूज इन लीगल इंग्लिश। एग्जांपल, वीजा पॉजेस हिंडर स्टूडेंट्स प्लान्स टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है। मतलब तो समझ रहे हो वीजा की वजह से क्या हुआ, लोगों को अब्रॉड पढ़ने में आसानी हुई, मुश्किल हुई, क्या लिखा हुआ, वीजा रुक गया तो क्या मुश्किल ही तो होगी, जा नहीं पाया आप। रिलेटेड वर्ड्स क्या हो गया, हिंडरेंस या फिर हिंडर्ड। रिकरेंस पे आइए, द एक्ट ऑफ हैपनिंग अगेन। रिकरेंस मतलब जो चीज बार बार हो, स्पेशली रिपीटेडली, यानी ये छोड़ो, क्या है सिनोनिम पे आओ, रेपिटेशन, रिलैप्स, रीअपीयरेंस, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, सेसेशन, ठीक है, दिस इज अ लीगल वर्ड। एंड प्रिवेंशन इज अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड, ओके। एग्जांपल, मलेरिया स्टडीज फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिजीज रिकरेंस। मलेरिया पे जो बार बार स्टडी की जाती है उसका मकसद ये होता है कि आने वाले जमाने में बार बार वो बीमारी ना हो पाए, मतलब और नए तरीके से उस बीमारी को रोका जाए। रिलेटेड वर्ड्स क्या होगा, रिकर या फिर रिकरेंट। फो आ चुका है MUBLLB में। फो का मतलब होता है एन एनिमी। ये फो खुद में ही एक लीगल वर्ड है,
उसका मतलब होता है दुश्मन या अपोनेंट, शत्रु दुश्मन, एडवर्सरी राइवल या अपोनेंट इसका सिनोनिम है, एंटोनिम इसका फ्रेंड, एली, एली ऑफ द कोर्ट, अक्सर मैं ये वर्ड यूज करूंगा, एली, एली याद रखने से लीगल वर्ड है, एली मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है, और फो में जब यूज करूं दैट इज एनिमी ऑफ द कोर्ट, ठीक है। सपोर्टर, एग्जांपल क्या हो गया, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फोर्स टू एलाइज, तो तुर्की और सऊदी अरेबिया जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए, ठीक है। रिलेटेड वर्ड्स क्या हो गया, फो लाइक, ये हो गया, या फिर रेयर भी हो सकता है, ठीक है। एनिहिलेशन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और ऑब्लिटरेशन, यानी बेसिकली क्या हो गया, पूरी तरीके से खत्म कर देना। सिनोनिम क्या हो गया, एरेडिकेशन, डिस्ट्रक्शन या एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब भी क्या होता है, एक्सटेंड मतलब जो चीज लुप्त हो गई वो खत्म हो गई। एंटोनिम क्या हो, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, सर्वाइवल। एग्जांपल क्या है, वैक्सीन एम फॉर द एनिहिलेशन ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन, ठीक है, एग्जांपल देख लेना। रिलेटेड वर्ड है एनिहिलेशन और एनिहिलेटिव भी इसका होता है। एड्रेस बेटा क्या होता है, पता घर का नहीं, ये वाला एड्रेस जो है इसका मतलब अलग है, आपकी प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। तो टू डील विद, आपसे डील करना या फिर आपकी प्रॉब्लम से डील करना, उसे टैकल करना या आपके इशू को समझना, ठीक है, ये वाला एड्रेस है यहाँ पे। आगे हो, सिनोनिम इसका बेटा क्या दे रखा है, कन्फ्रंट या फिर टैकल, हैंडल करना। एंटोनिम दे रखा है इग्नोर, अवॉइड या नेग्लेक्ट करना। एग्जांपल है डब्ल्यूएचओ ने यूनाइटेड नेशन को एड्रेस किया कोविड-19 विद स्ट्रेटेजिक प्लान्स, यानी कि उनकी जो मदद करी डब्ल्यूएचओ की कोविड-19 को लगाने में, लागू करने में। रिलेटेड वर्ड्स क्या है, एड्रेस ही है और एड्रेसेबल भी है। एक्विट इज अ लीगल वर्ड, अभी मैंने बताया था एक्विट, ठीक है। टू डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी, किसी को डिक्लेयर करना है कि वो गिल्टी नहीं है, ऑफ अ चार्ज और एक्यूजिशन, ठीक है, उस पर कोई चार्ज मतलब उस पर कोई केस नहीं हुआ है। बरी करना यानी छोड़ देना, और दोष मुक्त करना यानी उस पर जो सजा सो माफ कर देना। सिनोनिम क्या हो गया, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, क्लियर, और इसका एंटोनिम क्या हो गया, मैंने अभी बताया था, एक्विट का उल्टा होता है कन्विक्ट या फिर एक्यूज, यानी अगर मुझ पर इल्जाम लगा है, इल्जाम जब तक लगा हुआ है मैं एक्यूज हूं, सजा तो नहीं हुई ना मुझे, जब मुझे सजा हो जाएगी मैं कन्विक्ट हो जाऊंगा, तक इल्जाम लगा हुआ है मैं एक्यूज हूं, मुझे छोड़ देगा तो मैं एक्यूट हूं, ठीक है। कंडेम, ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया, द स्टूडेंट वाज एक्यूटेड इन द इंडो पाक पोस्ट कंट्रोवर्सी, इंडिया पाक को लेकर के कुछ पोस्ट डाल दिया मैंने फेसबुक पे, उस पर कंट्रोवर्सी होगी तो मैं क्या हो गया भाई साहब, मैं ये एक्विट कर लिया गया, यानी मुझे बरी कर दिया गया बाद में। रिलेटेड वर्ड क्या है, एक्विटल और एक्विटेड। ऑब्स्ट्रक्ट क्या है, टू ब्लॉक और प्रिवेंट प्रोग्रेस और एक्शन, कुछ चीज को रोकना, हिंडर करना या इंपीड करना, ब्लॉक करना। सिनोनिम है, एंटोनिम क्या है, फैसिलिटेट करना, एड करना या फिर क्लियर करना। एग्जांपल क्या है, वो वीजा डिलेज वाली फिर से एग्जांपल है। रिलेटेड वर्ड्स क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। प्रेजेंटिंग परसिस्टेंट एनॉयंस और हैरेसमेंट, बेसिकली क्या हैरेसमेंट होता है ये, इसका सिनोनिम क्या है, बैड गियरिंग, हैरेसमेंट या फिर नैगिंग। नैगिंग आपका इंग्लिश लीगल इंग्लिश वर्ड है। कन्फ्रंट, रिलीफ या फिर पीस, इसका आपका क्या हो गया, किसी को हैरेस करना, आप दूसरी तरफ क्या करो, उसे रिलीफ दे रहे हो या पीस दे रहे हो, दैट इज एंटोनिम। और ये ऑर्डर वाली एग्जांपल फिर से इसके अंदर आई हुई है, ठीक है, जो मैंने पहले भी दी थी। रिलेटेड वर्ड क्या है, पेस्टर या फिर पेस्टर्ड, तो पेस्टरिंग से ही वर्ब की फॉर्म बस चेंज हुई, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव, यही इस तरीके से चेंज होता है। एमसीक्यू देखिए, आज ज्यादा एमसीक्यू नहीं थे, मैंने ख्याल से 17-18 एमसीक्यू ही दिए मैंने, ज्यादा थे नहीं कोई, तो जो इंपॉर्टेंट लगे वो दिए कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 जून ग्लोबली, 7 जून को क्या मनाया जाता है हर साल, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। उसके बाद हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कोर्स का पार्ट है, इसे रट जाओ, ठीक है। इस वाले 2 नंबर को, नीति आयोग का जो नया चेयरमैन बनाया 2025 का, वो BVR सुब्रमण्यन है। अब आपका काम यहाँ पे एक होमवर्क है बहुत छोटा सा, कि 2024 का कौन सीईओ, 2023 का कौन और 2022, ये 3 साल के आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एमयू थोड़ा सा दिमाग से हटा हुआ है, पिछले 5 साल के पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी है ना, मतलब मैं तो फिर भी कम बोल रहा हूँ, आप तो 2020 तक के पढ़ जाओ अगर टाइम है तो, ठीक है, अगर एमयू की बात कर रहा हूँ। ये कौन है, खासतौर से ये 2 तो पढ़ ही जाओ, अभी वाले और पिछले 2, इसको पढ़ जाओ, ठीक है, होमवर्क कर लो खुद से। बुक्स एंड ऑथर्स पे आओ। विच ऑथर रिलीज्ड द बुक द हिमालयन विस्पर इन जून 2025, तो कौन से ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने हिमालयन विस्पर लिखी है, तो भाई ये है बी वाले, आई थिंक विक्रमजीत सिंह, देखो क्या आंसर है, हाँ विक्रमजीत सिंह इसका आंसर है। तो सीधा सीधा इसको ऐसे पढ़ना। AI फॉर भारत, ये जो बुक है ये किस चीज पे बनी है, किस चीज के बारे में बात करती है, तो सोशल गुड, AI का यूज सोशल यानी जो इंटरनेट है उसमें अच्छे से होना चाहिए सोसाइटी में। स्पोर्ट्स में भाई 2025 का UEFA चैंपियंस लीग कहाँ हुआ, ये सॉरी कौन जीता, ठीक है, तो पेरिस सेंट गेरमैन इन्होंने जीता है, ये क्या टीम है। हु वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल, वुमेन का किसने सिंगल टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन 2025 में, वुमेन में, कल हमने शायद मेन पढ़ा था इसके अंदर, कल ही पढ़ा था आई थिंक, मेन का सिंगल टाइटल किसने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में जीता, आज वुमेन वाला है, तो कोको गॉफ ने जीता है ये। अचीवमेंट एंड माइलस्टोन पे आइए, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड SDG इंडेक्स, तो बेसिकली हमारा जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है उसमें इंडेक्सेस हमको पढ़ने हैं, कौन से, जैसे हमारा ग्लोबल हेल्थ में रैंक क्या है दुनिया भर में, या हमारी एजुकेशन में रैंक क्या है, ये इंडेक्स हमको पढ़ने हैं। तो उनमें से एक इंडेक्स है क्या, SDG जो इंडेक्स है ये बेसिकली आपका कहाँ पे मतलब कौन सी स्टेट इसमें टॉप की, ये वाला क्वेश्चन, तो केरला ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नंबर 1 आई है। तो बेसिकली इंडिया का लोकल इंडेक्स है जिसमें इंडिया की स्टेट को वो किया जाता है, नापा जाता है। अब आइए, इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड कैंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का पहला AI से बना हुआ
कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर किस सिटी में लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली, सॉरी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, फर्स्ट और सेकंड दिल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स पे आइए, तो G7 आपका कोर्स का पार्ट है, G20, G7, G13, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ये यूएन वाला जो है G7, तो G7 जो है 2025 का कहां होस्ट हुआ? होस्ट कंट्री कौन थी? कनाडा थी। विच कंट्री साइंड अ स्पेस कॉर्पोरेशन पैक्ट विद इसरो? इनमें से किस कंट्री ने स्पेस कॉर्पोरेशन पैक्ट साइन किया है इसरो के साथ? फ्रांस ने किया है। अब आइए मिसलेनियस पे, विच इंडियन एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट टू ऑपरेट फुल्ली ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? इनमें से कौन सा एयरपोर्ट ऐसा है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पे वर्क करे? दिल्ली आई थिंक है। कहां गया आंसर इसका? इधर दिल्ली में है, ठीक है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप द नैनो शील्ड? नैनो मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है। शील्ड क्या है? एंटी वायरल कोटिंग इन जून 2025। कौन सी ऐसी जगह? वो आईआईटी दिल्ली है जिसने ये बना दिया है। ये एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। विच इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्च फॉर ओशियन मॉनिटरिंग? एक इंडिया से सैटेलाइट लॉन्च की गई, उसका नाम क्या था? जो कि ओशियन के ऊपर नजर रखने के लिए लॉन्च की गई जून में, तो उसी से नाम है ओशियन सेट 3 है। ओके, रिसेंटली ओशियन सेट 4 भी छोड़ी गई है, ठीक है, पर वो नाकामयाब रही, मतलब ब्लास्ट हो गई। एजुकेशन एंड यूथ पे आओ, इसमें क्या है? विच यूनिवर्सिटी टॉप NIRF रैंकिंग? मतलब बेसिकली क्या है? एक तरीके की रैंकिंग जिसमें कौन सी इंडिया की यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है, तो IISc बेंगलुरु ने इसमें टॉप किया है, ठीक है, साइंस वाली है। कल्चर एंड हेरिटेज में आइए, यूनेस्को ने कौन सा मॉन्यूमेंट अपने टेंटेटिव यानी कि उसको ऐड करेंगे, उसकी लिस्ट जारी की, अभी ऐड किया नहीं पर लिस्ट जारी करके बता दिया कि उसको ऐड किया जाएगा, टेंटेटिव है, तो ये है आपका कांगड़ा फोर्ट जो कि राजस्थान में आई थिंक वहां पर है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड करने का प्लान चल रहा है। रामसर साइट्स होती हैं और वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स होती हैं, ठीक है। ये यूएन लेवल करता है, वो रामसर वाले लेवल करते हैं। विच इंडियन फिल्म वाज वॉन बेस्ट स्क्रीन प्ले? केन से इवेंट होता है इंटरनेशनल जिसमें मूवीज के ऊपर होता है, इसमें बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड किसको मिला है? तो द बनियाइन ट्री को मिला है इसके अंदर, ठीक है। इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स में क्या है भाई? तो एडुबोट जो AI पावर्ड है, वो किसने एक अपनी नई लर्निंग ऐप किस लर्निंग प्लेटफॉर्म ने लॉन्च की? तो बायजूस ने लॉन्च किया है। बायजूस जो कि तबाह हो चुका है आज की डेट में, उसने एक नई कुछ कोशिश की है फिर से वापस आने की मार्केट में, ठीक है। विच इंडियन फिनटेक फर्म लॉन्च रुपया AI? रुपया AI किस ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली? रुपया AI करके, बेसिकली जो आपका नहीं पेटीएम वेटीएम, वो अब AI पे वर्क करेगा, पूरा AI प्रोसेस होगा। वो किसने किया है? फाइन एज ने इसको लॉन्च किया। ये आपका यहाँ खत्म होता है।